सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल 23 जून को शादी के बंधन में बंधकर जीवन साथी बन गए हैं। उनके कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी के बाद बहुत खुश नज़र आ रही थी, वो उछल रही थी और उनके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी मां पूनम सिन्हा खड़े थे। और उसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जो है थोड़े उदास दिख रहे थे और इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने 2 साल पहले ही सगाई कर ली थी। 9 मई 2022 को सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिंगर में जो है एक हीरे की अंगूठी पहन रखी थी और उन्होंने उसको फ्लॉन्ट किया। साथ में उनके एक नौजवान खड़ा था, हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और सोनाक्षी ने लिखा था कि उनकी लाइफ का ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। और 9 मई 2022 को ही सोनाक्षी सिन्हा ने सगाई कर ली थी। आपको बताएं कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल का अफेयर साल 2017 से ही चल रहा। दोनों सलमान खान की एक पार्टी में मिले थे। उस दौरान ज़हीर इकबाल नोटबुक नाम की फिल्म में काम कर रहे थे। वहीं सोनाक्षी सिन्हा भी दबंग 3 में लगी हुई थी और सलमान खान इन दोनों के बीच की एक कड़ी है और उसी दौरान दोनों में प्यार हुआ। वहीं कहा गया कि हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म डबल एक्सेल में ज़हीर इकबाल के साथ काम किया था और उस दौरान भी दोनों की बहुत बॉन्डिंग बढ़ गई थी। 2022 में फिल्म डबल एक्सेल आई थी जो कि बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, 60 लाख फिल्म ने बस कमाई की थी। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर सोनाक्षी और ज़हीर का प्यार परवान चढ़ा। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि जब सिन्हा परिवार में इस प्यार की भनक लगी तो सोनाक्षी और उनके मम्मी पापा के बीच टेंशन बढ़ने लगी। सोनाक्षी के माता पिता नहीं चाहते थे कि सोनाक्षी ज़हीर इकबाल से शादी करे। एक तो दूसरा धर्म, दूसरी तरफ अगर दोनों स्टार्स की प्रोफाइल की बात करें तो सोनाक्षी ज़हीर इकबाल के मुकाबले काफ़ी शोहरत वाली हैं, काफ़ी दौलत वाली हैं एक तरह से। दूसरी तरफ वो ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। ज़हीर इकबाल के खाते में बस 2 फिल्में हैं और पिछले 2 सालों से उनको कोई फिल्म भी नहीं ऑफर हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ज़हीर इकबाल की फैमिली बहुत रिच है। यही वजह है कि एक्टर ने अपनी शादी के तुरंत बाद एब वाइफ सोनाक्षी सिन्हा को BMW कार दी। इस कार की कीमत 2 करोड़ है और इसी कार से दोनों वेडिंग रिसेप्शन वेन्यू तक आए थे। सोनाक्षी और ज़हीर के शादी के चर्चे तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि सोनाक्षी ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर 9 मई 2022 को ही ज़हीर इकबाल संग सगाई कर ली थी। उनकी मे भी उस दौरान हो सकता है उनको ज़हीर इकबाल ने प्रपोज़ किया होगा और उसी अपनी रिंग फिंगर में वो जो है हीरे की एक बड़ी सी अंगूठी दिख रही है और उसको उन्होंने जमकर फ्लॉन्ट किया उस तस्वीर में। साथ ही सोनाक्षी सिन्हा ने उसमें कैप्शन में लिखा था, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरा सबसे बड़ा सपना सच हो रहा है और मैं इसे आपके साथ शेयर करने का इंतज़ार नहीं कर सकती। यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना आसान था। जी हाँ, ये सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था। इस तस्वीर को देखने के बाद चर्चा होने लगी थी कि सोनाक्षी सिन्हा की सगाई हो गई है। एक्ट्रेस ने ये खुलासा नहीं किया था कि वो शख्स कौन है, कि उनके साथ जो शख्स खड़ा था कहा जाता है वो ज़हीर इकबाल थे। सोनाक्षी ने तब जो एंगेजमेंट रिंग पहनी थी वो अंगूठी अभी भी शादी के दौरान दिखी थी। हालांकि इसमें एक और रिंग जोड़ दी गई है जिससे पिछली वाली से थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन डायमंड रिंग पर गौर करें तो ये बिल्कुल सेम है, हूबहू वही रिंग है। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल के बारे में करीब 20-25 दिन पहले खबर आनी शुरू हुई कि दोनों शादी कर रहे हैं। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा के पिता का रिएक्शन आया कि उनको इस बारे में खबर नहीं है। आजकल बच्चे जो है माता पिता से परमिशन नहीं लेते बल्कि उनको इन्फॉर्म करते हैं कि मैं इस दिन शादी कर रहा हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा के बातचीत से साफ लगा था कि वो अपनी बेटी की शादी से खुश नहीं है। इसके शादी के ठीक 2 दिन पहले वो अपनी बेटी के ससुराल गए, वहाँ अपने समधी समधन से मिले और फिर उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि उनको इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सोनाक्षी और ज़हीर के जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें जो है दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। अपनी बेटी की खुशी देखकर शत्रुघ्न सिन्हा भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ और मेरी बेटी ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से उसको ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में एक संगठन ने ये तक दावा कर दिया कि वो सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया कि उनकी बेटी को सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह से बिहार में ना घुसने देने की बात हो रही है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बेटी
बेटी ने बस अपनी पसंद के युवक से शादी की है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है, तो इसलिए उसको इतना ट्रोल करना बंद किया जाए। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने माना कि सोनाक्षी की शादी को लेकर उनके घर में जो है तनाव था, वो नहीं चाहते थे कि सोनाक्षी शादी करे ज़हीर इकबाल से, ये उन्होंने माना है। लेकिन बाद में अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो मान गए। हालांकि सोनाक्षी की शादी का जो वेडिंग वीडियोज़ है उसमें साफ दिख रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी में बहुत खुश नहीं थे और उनका मुंह बना हुआ था। वहीं सोनाक्षी जो है, जैसे ही उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज की, उसके बाद वो खुशी से तालियां बजाने लगी थी, वो उछलने लगी थी। लेकिन उसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा बहुत दुखी दिख रहे थे। सोनाक्षी के दोनों भाइयों के बारे में भी ये खबर आई कि दोनों भाई उनसे नाराज़ हैं और दोनों शादी में नहीं गए। सोनाक्षी सिन्हा दुखी थी कि उनके भाई नहीं पहुँचे। तो वहीं लव सिन्हा ने उनसे कहा, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, जबकि उनके भाई कुश सिन्हा ने कहा कि वो अपनी बहन के वेडिंग रिसेप्शन में गए थे, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आए थे क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन है, उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि वो जो है पैपराजी को पोज दे। हालांकि सब लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिन्हा परिवार अभी भी दुखी है, नाराज़ है, और यही वजह है कि सिन्हा परिवार एक साथ जो है सोनाक्षी के वेडिंग रिसेप्शन में नहीं दिखा। शत्रुघ्न सिन्हा मीडिया के सामने आए, उनकी वाइफ पूनम सिन्हा आई, कुश सिन्हा की वाइफ तरुणा आई, लेकिन लव और कुश जो है दोनों वहाँ से गायब दिखे थे।